Thank you. सर आपने उसका फोटो है प्रवेश जी ऑल द बेस्ट राधे जी हैप्पी मैरिड लाइफ ऑल द बेस्ट थैंक यू चलिए आइए बड़ा थैंक यू फोटो ले लो वरमाला टाइम में थे ना सब चले गए सामने पंडिता जी आशीर्वाद कर रही हैं सिद्धि विनायक में स्पेशल दर्शन भी होता है। हाँ पंडिता जी कर रही हैं खाना खाएंगे आप लोग लंच टाइम हो गया आधे घंटे बाद वेट लुकिए ओके थैंक यू गिफ्ट बदला हुआ है गिफ्ट बदला हुआ अम्बाली जी का है वो यस रेडी लुकिए यस लुकिए मैम सब लोग आ जाओ एंगल तो देखो क्या हाथ ऊपर करके यस जी आप भी दे दीजिए उसके बाद ले लेते हैं आप भी दे दीजिए गिफ्ट दे दीजिए हाँ बाबू दे दीजिए उसके बाद पहले गिफ्ट दीजिए बाद में बताई दीजिए ओके थैंक यू अभी गिफ्ट रख दीजिए ओके इतना रुक गया इसको हटाओ यार अरे तुम इधर से ले लो ना वो कैसे हटाएंगे तुम मेरा नंबर आएगा लुकिए विश करूंगा बाद में लड़की को लाइन दे दिए थे पहले विश करिए पहले हमने आवा विश को काम चल कैमरा आगे लो भाई आधा का मान हां बट वाइन पहले इसमें ना वाइन थोड़ा निकाल एक मिनट नीचे वाइट वाइट नहीं मैं बता दूं मैं गोइंग किया हूं वेट जस्ट वेट अप और हिल रहा है तुम्हारा लिख कर थैंक यू सर हेलो बहुत बहुत बधाई अरे सच्ची नहीं मैं सोचा आपने कर लिया होगा लेकिन मैं करता सर लुकिया काम सॉल्व नहीं
आइए सर साथ में प्लीज। Yes, look here. Thank you. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दो लाइन हम कहते हैं। ऊपर वाले ने प्रेम की पाती पर प्यार भरा पैगाम लिख दिया और सीमा की हथेली पे सौरभ का नाम। आप दोनों को ये देखिए, ये लिख दिया। बहुत बहुत बधाई। और बिग बॉस की टीम की तरफ से हमारी फिल्म बिग बॉस सौरभ साहब, हमें सीमा जी, हमारी फिल्म बिग बॉस की टीम की तरफ से एहसान जी मेरी तरफ से, सबीना खान। बिग बॉस या बिग बिग बॉस नहीं, बिग पहनने वाले हाँ गंजे वाले बिग बॉस। यस। आलम ने एस मन्नत के नाम पर एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का स्टूडियो बनाया है। ये कोट भी उन्होंने बनाया है और हमें पहनाया है। अरे ये हाँ, ये सारे कॉस्ट्यूम इन्हीं के बनाए हैं। जोरदार तालियां आलम साहब के लिए। और एस मन्नत के नाम पे हमारी फिल्म का भी कॉस्ट्यूम उन्होंने ही किया है। और रियाज भी उसमें एज एन एक्टर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। शबीना मेन लीड कर रही है। एहसान जी ने ज़बरदस्त, पहली बार एहसान जी ने आइटम सॉन्ग किया है फिल्म में। और हम सब हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। राखी सावंत है, उपासना सिंह है। सीमा जी की डेट नहीं मिली तो फिर हमने बेदी साहब है, राकेश बेदी। मैं यहाँ पर आज खड़ी हूँ तो ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और आज यहाँ आकर आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री और मेरी मीडिया। अच्छा, ये स्टेज पे आके सबसे ज़्यादा फोटो किसने निकाला? किसने सबसे ज़्यादा फोटोज निकाले? मुझे लग रहा है आपने ही निकाला। ये बात मैंने फोटो, मैंने वीडियो भी निकाला था। मैंने वीडियो भी निकाला था। सर बेसिकली शादी मुंबई में भी बताया जा रहा है कि पटना में भी शायद रिसेप्शन रखा जाएगा। कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ, कोशिश तो है। एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी अब बात करें इनसे। जी आम्रपाली जी क्या कहना चाहेंगे? सीमा की शादी है, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी सीमा जी को और सौरभ जी को। सौरभ जी बहुत लकी हैं, उन्हें हमारी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़की मिली है उनके जीवन साथी के रूप में। और मैं यही कामना करूँगी कि वो दोनों हर दम खुश रहें और भगवान दुनिया की सारी खुशियाँ उनकी झोली में हो। मैम, आपका अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है? जी, अभी मेरी फिल्म्स जो रिलीज़ पर हैं वो है गबरू, शेर सिंह और सैया थानेदार और बहुत सारी फिल्में। मैम, आप कब शादी करोगे? मेरी शादी को मुझे लगता है अभी है 10 साल कम से कम। इतना लंबा गैप? जी, मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा कमा लूँ फिर शादी करूँ और कम से कम सीमा जी जितना नाम कमा लूँ फिर शादी करूँ, तो अभी बहुत टाइम है। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आम्रपाली दुबे और आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू, बाय। बहुत ही खुशी हो रही है। इंडस्ट्री की हमारी एक चहकती कलाकारा रही हैं वो, और अब वैवाहिक जीवन में सेटल होने जा रही है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सीमा जी को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ और काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। शी हैज़ परफॉर्म मोर देन 700 सॉन्ग्स एंड इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा नाम उन्होंने स्थापित किया है। सो आई रियली विश गुड टू कम टू हर लाइफ। और इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि वो जिनसे प्यार कर रही हैं उनसे उनकी शादी हो रही है। हर एक के जीवन में ये एक बहुत एक सुनहरा पल होता है और मुझे लगता है सबसे बेस्ट हर लड़की के लिए होता है कि उसकी शादी होने जा रही है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर हर। थैंक यू सो मच। मैडम, एक सवाल और कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो काम नहीं करेंगी मूवीज़ में। आपको लगता नहीं कि बड़ा लॉस है इंडस्ट्री की? नो डाउट इंडस्ट्री ऑलवेज़ अच्छे कलाकारों को अप्रिशिएट करती है, लेकिन मुझे लगता है हर एक लड़की के जीवन काल में एक ऐसा वक्त आता है जब उसको ये छोटा ब्रेक लेना पड़ता है। मे बी वो शादी का वक्त होता है जहाँ पर उसे अपने वैवाहिक जीवन में उस वैवाहिक जीवन को समझने की और एक नए घर में उसका पदार्पण हो रहा है, तो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से अपनापन बनाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है। सो ये एक
शॉर्ट ब्रेक भी हो सकता है, लॉन्ग ब्रेक भी हो सकता है। एज़ फार एज उन लोग खुश है, बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है जैसे कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी, बट हाँ, ये जो छोटा सा ब्रेक है वो मुझे लगता है कि हर लड़की के जीवन काल में आता है, जहाँ पर वो या तो शादी कर रही है या तो एक माँ बनने जा रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग आज इतने मैच्योर्ड हो गए हैं सब लोग कि हम लोग हर एक किरदार में, हर एक स्टेज पर उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। आज इंडस्ट्री में कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जो शादी करने के बाद में भी सक्रिय हैं, लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद में हर कोई वापसी कर रहा है। सो वी विल ऑलवेज वेट फॉर सीमा जी टू कम बैक टू द इंडस्ट्री एंड मेक इट हैपनिंग अगेन एज शी इज़ बीन ऑलवेज वेलकम। मैडम आपकी भी मैं ये कहूँगा कि कमबैक है शायद, ये तो आपकी कुछ कहना बताना चाहते हो फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगी, इतना ही कहूँगी कि आई एम कमिंग बैक गाइस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, सो वॉच मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय। और सौरभ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आई हूँ। वो लोग आज एक दूसरे के होने जा रहे हैं। बस यही दिल से दुआ करती हूँ कि वो उनकी जीवन एकदम सफल हो और वो लोग हमेशा खुश रहें। जी वही जैसा मम्मा ने कहा कि उनको बहुत सारी गुड विशेज़ है और वो हमेशा खुश रहे अपने ज़िंदगी। काजल जी, आप बहुत एक्टिव आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे। अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजनल सिनेमा की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखते हो सोशल मीडिया पर। कोई खास लगा सोशल मीडिया से? जी मुझे मेरी ऑडियंस से बहुत प्यार है और दिन पर दिन वो प्यार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि उनके पास से मुझे इतनी प्यार मोहब्बत मिलती है कि मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा एक्टिव रहूँ मेरे फैंस के लिए। राइट नाउ आई हैव काजल, जमाई राजा, मजगल गदर प्यार में और बहुत सारी फिल्में हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको पता है कि हम लोग सीमा जी की शादी में आए हैं। अभी मुँह से संभावना जी निकल रहा था तो सीमा जी बहुत अच्छी हमारी दोस्त रही हैं और पिछले 8-10 साल से हम लोग साथ में काम भी किए हैं, मैं एज प्रोड्यूसर। तो उनको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से सौरभ जी को और सीमा जी को शादी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, सीमा जी बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो पहली फिल्म थी सुगना, उसका जो मुहूर्त था वो इन्हीं के गाने से शुरू हुआ था। तो आज करीब 6-7 साल हो गए हैं और बहुत ही अच्छी दोस्त है हमारी इंडस्ट्री की, बहुत ही उम्दा कलाकार है। तो आज शादी कर रही हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं और उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देने आए हैं। और इस दिन के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं हमेशा उसको फ़ोन करके ही पूछती थी डेट कब फिक्स हुई? बोले भी तो अगले साल कर रहे हैं। मैंने कहा इस साल ही कर लो ना यार शादी। तो आज फाइनली वो दिन आ गया कि जिस दिन शादी हो रही है और मैं सीमा जी को, सौरभ जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमेशा खुश रहे, उन दोनों का प्यार आपस में बढ़ता बहुत बढ़ता जाए और एक दूसरे के हमेशा लाइफ में सुख दुख सब कुछ बांटे और बहुत प्यार से रहे। पर्सनली सीमा मैम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? यार मेरा एक्सपीरियंस मतलब हम लोग जब फ़ोन पे आपस में बात करते हैं और बात होती है सिर्फ 5 मिनट की बात होती है हार्डली, जो करनी होती है। और जब हम लोग कॉल करते हैं तो पता चलता है यार 1 घंटा हो गया सीमा, अच्छा तुमको जाना था ना वॉक के लिए? वो बोलते तुमको भी तो वॉक के लिए जाना था। तो उनके साथ दोस्ती इतनी अच्छी है कि उनके साथ जब मैं होती हूँ, जब हम लोग का शूट भी होता है साथ में या हम लोग फ़ोन पे भी बात भी करते हैं, मतलब वो मेरी फिल्मी दोस्त बाद में है, पहले होता ना रियल लाइफ फ्रेंडशिप, तो वो हमारे बीच में पहले से है। तो उनके साथ जितनी भी एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अब वो बॉम्बे हो जैसे पटना, मैं तो उनसे मिलने के लिए जो जहाँ पे भी, मतलब वो बॉम्बे भी रहेंगी, पटना भी, और मैं उनसे मिलने के लिए पहुँचती रहूँगी। थैंक यू सो मच। जी प्रणाम करते हैं, नमस्कार। हम हैं एहसान कुरैशी ओरिजिनल जी, और हम अपनी स्टाइल में नहीं बोलेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो जूनियर लग रहे हैं। हमारे बहुत जूनियर है। आज आए हैं सीमा सिंह की शादी में, सौरभ के साथ है। तो मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने प्रेम की पाती पर प्यार भरा पैगाम लिख दिया। ऊपर वाले ने प्रेम की पाती पर प्यार भरा पैगाम लिख दिया और सीमा की हथेली पे सौरभ का नाम लिख दिया।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई नए वर्ष की। बहुत सारे झंडे सीमा ने गाड़ी हैं, क्योंकि हमने देखा कितनी सारी भोजपुरी में इनके आइटम सॉन्ग्स देखे हैं, इनकी एक्टिंग देखे हैं, तो इसके लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। साथ में रियाज इंडियन कॉमेडियन और ये सबीना खान। बाहर आपने पोस्टर देखे हैं, बिग बॉस, ये हीरोइन है बिग बॉस की और ये भी आर्टिस्ट उसमें है। मैं भी एक छोटे मोटे रोल में हूँ। सुनील पाल हमारे दोस्त हैं, हमारे बगैर वो कोई फिल्म बनाते नहीं हैं। तो आप सब फिल्म देखने आइएगा। बिग बॉस बड़ी ज़बरदस्त है। बिग बॉस में तो बड़े बड़े बिग बॉस दिखते हैं, लेकिन मुंबई में बिग बॉस दिखते हैं, क्योंकि सारे बाल तो यहाँ झड़ जाते हैं समुद्री पानी से, तो फिर लोग बिग लगाते हैं, वो बिग लगाते हैं तो फिर लोग हंसाते हैं, बिग उतारते हैं तो कौवा सलाम करता है। वाह वाह वाह, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। बड़े प्यार करते हैं आप सब, इतनी सारी टोली लेकर आए, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हम प्यार की बोली, प्यार से बोल रहे हैं हम प्यार की बोली, और आप सबको मुबारक हो रंग बिरंगी होली। बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल की ओर से। फिल्मी डाई कंग्रेचुलेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और हमारी बहुत साल हो गए सीमा को इंडस्ट्री में, और इतने सालों से एक ही फ्रेटर्निटी में काम करके ऑब्वियसली वी नो ईच अदर वेरी वेल, और हम दोनों को ये था कि आज कुछ भी हो जाए, अगर इफ़ वी आर इन मुंबई तो हम सीमा को और सौरभ को ब्लेसिंग्स देने और विशेस देने ज़रूर जाएंगे, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि यू नो आपके अपने जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो आपकी हैप्पीनेस में, जो आपने इतना स्ट्रगल किया होता है और इतना कुछ लाइफ में अचीव करते हो, तो जब ये बहुत खुशी का मौका है, वहाँ पर आपके इंडस्ट्री के लोग साथ में ज़रूर होने चाहिए और साथ देना चाहिए, एंड दैट्स वाई वी आर हियर, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। सौरभ से मैं एक बार आई थिंक 5 मिनट की मुलाकात हुई थी, और वहाँ पे ही मैं समझ गई थी दैट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, और बस हम लोग उसको हमारी विशेस देने के लिए यहाँ पर हैं। और मतलब न्यूली मैरिड कपल है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एंड हनीमून के लिए आप रिकमेंड करना चाहते हैं कोई अच्छा प्लीज? आई रियली कांट से अबाउट दैट, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सजेशन यही है। सजेशन मैं वैसे तो मैं क्या दूँगी हम लोग खुद ही अभी शादी को 3 साल भी नहीं हुए हमारी, और हम लोग स्टिल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यू नो लड़की और लड़के दोनों को अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत होनी ज़रूरी है, और अगर वो है तो बाकी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो आई थिंक रिलेशनशिप को हस्बैंड वाइफ ना रख के एक दोस्ती का रिलेशनशिप रखेंगे तो लाइफ शायद ईजी हो जाए। आई थिंक अविनाश वांट्स टू से समथिंग। आपने कुछ नहीं बोला। मैं ये कहता हूँ कि मैं सीमा जी से कभी मिला नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब मिला ही नहीं हूँ एक्चुअली। एक बार शायद हाय हेलो हुई होगी, और मुझे जब इनवाइट के लिए सीमा जी का फ़ोन आया तो मेरे फ़ोन पे सीमा सिंह फ्लैश हो रहा था, तो मुझे लगा कि गलती से लग गया होगा फ़ोन। फिर मैंने उठाया और मुझे लगा यार वो मुझे इतने अच्छे से जानती भी नहीं, फिर भी उन्होंने पर्सनली मेरा नंबर निकाला, इन्वाइट किया, तो मुझे लगा यार मुझे डेफिनेटली जाना है और जम के बधाइयाँ देनी है उनको। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। बाकी उनके हनीमून की बात रही तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो पार्टी वाले लोग हैं या पीस वाले लोग हैं, उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे उन्हें कहाँ जाना है। पार्टी में भी आप डांस परफॉर्म करेंगे या कुछ ऐसा? आपसे कराएंगे हम आई थिंक काफ़ी नहीं है कि आइटम सॉन्ग हम लोग फिल्मों में कर लेते हैं, अभी पार्टियों में भी आके करें, शादियों में आके करें, यही रह गया है। नो मैम, ऐसे ही अगर आपको बाहर निकलेंगे तो पहले पैसा देना, उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि डांस हम तभी करते हैं है ना। चलिए फिर ओके। मैं यश कुमार और भोजपुरी अड्डा देखे वाला समस्त भोजपुरिया जहान के होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। देखिए, जीवन का ये सबसे खुशनुमा पल होता है जब हम किसी के साथ परिणय सूत्र में बंधने जाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाती हैं सीमा सिंह, आज उनकी शादी है, तो सीमा सिंह के लिए और सौरभ जी के लिए बेस्ट विशेस हैं। जीवन का हर पल आपका सुखमय बीते, आनंदमय बीते, और जीवन में आपको हर वो खुशियाँ मिले जिस खुशियों की कामना आप लोग करते हैं, यही दुआ है मेरी। और शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे इन लोगों की, और ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हो, ऐसे शुभकामनाएं।